यदि आप 1 जनवरी 2020 को 18 साल का हो चुके हैं तो आप एक वोटर आई कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि डिटेल्स में कि वोटर आई कार्ड को कैसे अप्लाई करते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। प्ले स्टोर में यह एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा वोटर हेल्पलाइन का, आप डाउनलोड कर लीजिएगा, नहीं तो इसका डिस्क्रिप्शन पार्ट में भी इसका लिंक दिया हुआ है। चलिए इसको ओपन करते हैं। ओपन कर लेने के बाद यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना होगा, यहाँ पे नेक्स्ट जाना होगा। नेक्स्ट पे जाने के बाद कुछ इस प्रकार का आपके पास इंटरफेस खुलेगा। यहाँ फॉर्म्स पे क्लिक करना होगा और ऊपर के साइड में आपको सेकंड नंबर पर दिख जाएगा अप्लाई ऑनलाइन, इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से आप न्यू वोटर पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपका फॉर्म दिख जाएगा। ऊपर के साइड में आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा अपना स्टेट और सेकेंड नंबर पर आपको सिलेक्ट करना होगा अपना डिस्ट्रिक्ट और उसके बाद यहाँ पे अपना विधानसभा को चुनना होगा, किस विधानसभा में आप वोटर आई कार्ड बनवाना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का फॉर्म ओपन होगा। ऊपर आपको इंग्लिश में नाम को लिखना होगा और नीचे ऑटोमेटिक हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद उसके नीचे आपको सर नेम या लास्ट नेम को चुनना होगा और वहाँ ऑटोमेटिक हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ डालना होगा, उसके बाद ईमेल आईडी, उसके बाद मोबाइल नंबर, उसके बाद आप जेंडर को सिलेक्ट कर लेंगे। चलिए इसको अच्छा तरीक़ा से भरते हैं। ये सब अच्छा से भर लेने के बाद आपको नीचे के साइड में आपको दिया हुआ है कि आप किस सिटीजन में रहते हैं, उसको सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे। ऊपर आपको भर देना होगा हाउस नंबर। यदि आपको हाउस नंबर पता ना हो तो अपने फैमिली में किसी का भी वोटर आई कार्ड पर देख सकते हैं और नीचे उसके नीचे ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। उसके बाद में आपको स्ट्रीट, एरिया एंड लोकेलिटी को डाल देना होगा। उसके नीचे ऑटोमेटिक हिंदी में फिल हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने गांव या टाउन को फिल कर देना होगा। उसके नीचे ऑटोमेटिक आपका गांव या टाउन का हिंदी में फिल हो जाएगा। उसके बाद आपको पोस्ट ऑफिस को फिल करना होगा, उसके नीचे हिंदी में ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। उसके बाद आपको पिन कोड को डाल देना होगा। चलिए दोस्तों, इसको अच्छा तरीक़ा से भरते हैं। ये सब डाल लेने के बाद आपको हिंदी में चेक कर लेना होगा कि हिंदी में सही है या गलत। यदि गलत हो तो आप अपने से सुधार सकते हैं गूगल इनपुट की मदद से। उसके बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा कि आप इस एड्रेस पे कब से रह रहे हैं। ये सब भर लेने के बाद आपको नीचे के साइड में दिख रहा होगा कि ऊपर जो आप एड्रेस डाले हुए हैं वहीं आपका परमानेंट एड्रेस है, तो उसको यहाँ पे सेम एज एबव पे क्लिक कर देंगे। उस पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे का साइड में सेम वैसा ही फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट का बटन दिया हुआ है, उस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको फैमिली डिटेल्स को भरना होगा। ऊपर के साइड में आप फादर मदर का नाम डाल सकते हैं। उसके बाद वहीं से ऑटोमेटिक हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद ऊपर के साइड में आपको फर्स्ट नेम डालना होगा, उसके बाद में यहाँ पर लास्ट नेम डालना होगा। उसके बाद में ऑटोमेटिक आपको हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद में आपको रिलेशन टाइप बताना होगा कि वो जो ऊपर के साइड में जो नाम दिए हुए हैं आपको क्या लगते हैं। ये सब डाल लेने के बाद आपको उसके बाद नीचे के साइड में 3 ऑप्शन दिख रहा है ये डिसेबिलिटी का। यदि आपको सुनने या देखने में परेशानी है तो इस ऑप्शन को फिल करेंगे, नहीं तो इसको इसी तरह छोड़ देंगे। यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पे आपको 3 टाइप का ऑप्शन दिख जाता है। ऊपर आपका अपना फ़ोटो को सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको एज प्रूफ को सिलेक्ट करना होगा। एज प्रूफ में आप क्या क्या सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे सभी दिए हुए हैं। यदि आप मैट्रिक का सर्टिफिकेट है उसको भी आप, मार्कशीट को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप इंडियन पासपोर्ट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। पैन कार्ड यदि है तो पैन कार्ड, ड्राइवरी लाइसेंस, आधार कार्ड को भी आप डाल सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में आप क्या क्या सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आप इंडियन पासपोर्ट, ड्राइवरी लाइसेंस, ये सब आप सिलेक्ट कर सकते हैं। वाटर बिल, टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस कनेक्शन बिल, किसी एक को आप, यदि आपके पास कोई सा भी एक है तो उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में ऊपर का साइड में आपको दिख रहा होगा कि आपका जो इमेज होना चाहिए वो जेपीजी में होना चाहिए, पीएनजी में होना चाहिए और मैक्सिमम 2 MB का होना चाहिए। चलिए दोस्तों, इसको अच्छा तरीक़ा से फिल करते हैं। ये सब अच्छा से हम लोग फिल कर देंगे। और एक बात और ध्यान रखना होगा आपको, यदि आप 21 साल से ज़्यादा हैं तो आपको एक और फॉर्म को यहाँ पे भरना होगा जिसको बोलते हैं एज डिक्लेरेशन फॉर्म। 21 साल से भी छोटे हैं तो आप यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे आप नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपको प्लेस ऑफ बर्थ को डालना होगा। ऊपर अपने स्टेट को चूज कर लेंगे। उसके बाद नीचे आपको अपने डिस्ट्रिक्ट को चुन लेंगे। उसके बाद अपने गाँव, कस्बे या शहर का नाम को यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर टिक करेंगे कि आप फर्स्ट बार वोटर आई कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन को फिल करेंगे, यहाँ पे इस पर क्लिक कर देंगे।
कि आपके नॉलेज के हिसाब से ऊपर जो आप फिल किए हैं वो सब सही है। उसके बाद यहाँ पे अपने प्लेस को इंटर कर देंगे। ये सब फिल करने के बाद आपको डन पे क्लिक कर देना होगा। डन पे क्लिक करने के बाद आपको अपना पूरा फॉर्म जो आप फिल किए हुए हैं वो अच्छा तरीक़ा से दिख जाएगा। इसको यहाँ से आप देख सकते हैं। यदि आपको गलत है, कहीं भी लग रहा है कि इसमें कहीं गलत है, तो आप इसको बैक जाकर इसको सुधार सकते हैं, और नहीं तो यहाँ पे हमारे हिसाब से ये सब सही है, तो इसको हम कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद में आपको इस तरह का डिस्प्ले होगा। यहाँ पे आपको रेफरेंस नंबर आपको दिख जाएगा, रेफरेंस आईडी यहाँ पे आपको दिख जाएगा। इसको हम लोग कहीं पे नोट कर लेंगे या इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आपका फॉर्म अच्छा तरीक़ा से फिल हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप अपने होम पेज पे वापस से आ जाइएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखा हुआ होगा एक्सप्लोर, उस पर क्लिक कर देंगे। उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लिखा हुआ होगा स्टेटस, उस पर क्लिक कर देंगे। और उसके बाद में जो आपको रेफरेंस आईडी मिला हुआ है उस यहाँ पे उसको इंटर कर देंगे और यहाँ पे ट्रैक स्टेटस पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको दिख जाएगा आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे 3 प्रोसेस और होगा। उसके बाद में वहाँ आपका बाई पोस्ट आपके घर पे आ जाएगा। एक बार यह फॉर्म फिल कर देने के बाद आपको 3 महीने के बाद यहाँ वोटर आई कार्ड आपके पास आएगा। सो आप टाइम टू टाइम इसको चेक करते रहिएगा और देखते रहिएगा। यदि आपका फॉर्म में कहीं भी गलत होता है तो यहाँ से फॉर्म को रिजेक्ट भी कर दिया जाएगा। स्टेटस चेक कर लेने के बाद यदि आपको पता चलता है कि आपका वोटर आई कार्ड बन चुका है, तो यहाँ से आप उसको ट्रैक भी कर सकते हैं। यहाँ पे अपना डिटेल्स को भरकर यहाँ पे अपने डिटेल्स को फिल करने के बाद आपको अपने जो वोटर आई कार्ड के लिए अप्लाई किए हुए हैं उसको यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो गाइस, इस तरह हम लोग वोटर आई कार्ड को अप्लाई करते हैं अपने मोबाइल से। आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।